बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल हम लोग आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। अब एक लाइन में हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्बिटल होता क्या है। तो ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस के अंदर जोन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। स्पेस के अंदर एक ऐसा जोन, स्पेस में एक ऐसा जोन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। यानी एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज दैट जोन इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, राइट? Then the orbitals are characterized by a set of 3 quantum numbers n, l, m। तब हम क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे डिटेल में। आइए हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, कि क्वांटम नंबर के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसके बाद है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड देन है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। आइए जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसे n से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? n से। किसने दिया था? ये नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ n 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। 1 से लेके कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक। 1 से लेके इनफाइनाइट। और इसको अगर हम बात करें कि यह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट सेल नंबर। ये किसके बारे में बताता है? सेल नंबर के बारे में बताता है। या आप कह सकते हैं कि ये किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट नंबर के बारे में। यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता है। दूसरा, अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए n का वैल्यू बढ़ेगा यानी एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल है, फर्स्ट सेल, यहाँ सेकेंड सेल, यहाँ थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में इलेक्ट्रॉन है एंड थर्ड में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बीच में प्लस बैठा हुआ है प्रोटॉन, ये ज़्यादा पकड़ के किसको रखेगा? पास वाले इलेक्ट्रॉन को या दूर वाले इलेक्ट्रॉन को? तो ज़्यादा अपने तरफ खींच के रखेगा किसको? पास वाले इलेक्ट्रॉन को। यानी जो इनर सेल है, यानी कि जो फर्स्ट सेल है, सेकेंड है, थर्ड है, तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा किसका होगा? प्लस का। उसके बाद जो थर्ड सेल है इस पर थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकेंड पे थोड़ा कम, थर्ड पे सबसे कम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा इधर उधर भाग सकता है, लेकिन ये इसको भागने का मौका नहीं है, क्योंकि इसको कौन पकड़ के रखा हुआ है? प्लस। तो जैसे जैसे प्लस से दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट है एन अगर बढ़ता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, तो एनर्जी गैप घटेगा। इस दोनों के बीच का जो गैप है इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, एनर्जी गैप क्या होगा? घटेगा। यानी कि एक से दूसरे, दूसरे से पहले में आना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। ओके। दूसरा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ये इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे देखिए अब n 3 है, n का वैल्यू क्या है? 3। इसमें इसके n का वैल्यू क्या है? 2। और इसमें n का वैल्यू क्या है? 1। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तीनों में आप बताइए थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस पर है या फर्स्ट सेल का? तो आंसर क्या आएगा? थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस पे है। यानी जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जाता है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के बारे में। आइए, नंबर ऑफ सबसेल इन अ पार्टिकुलर सेल। एक किसी खास सेल में सबसेल कितना होगा ये पता चल जाता है सेल नंबर से। जैसे बीच में प्लस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो ये आपका फर्स्ट सेल है, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। कोई आपसे पूछे बताइए फर्स्ट सेल में कितने सबसेल होंगे? तो जितना सेल नंबर होगा उतना ही सबसेल होगा, यानी कि 1 सबसेल होंगे। कितने सबसेल होंगे? 1 सबसेल। उसी तरह आपसे पूछेगा सेकेंड सेल में कितने सबसेल? तो 2 सबसेल।
थर्ड सेल में कितने सब सेल, तो 3 सब सेल, यानी जितना सेल नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, सब सेल होंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना हो किसी सेल में तो n का स्क्वायर कर देना है, इसको सही से लिखिए, n के ऊपर 2 है यानी कि n स्क्वायर है। तो जैसे आपको निकालना हो कि फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आइए इसको हम बताते हैं ऑर्बिटल कैसे निकलेगा। फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल निकालने का तरीका क्या है, ओके। फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल निकालने का तरीका ये है कि एक फॉर्मूला आपको दिया गया है 2n स्क्वायर, क्या दिया गया है, 2n स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल निकालने के लिए फर्स्ट सेल के लिए आप क्या यूज करेंगे, n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 1, यानी फर्स्ट सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। सेकेंड सेल में क्या है, 2n स्क्वायर फिर से करेंगे, सॉरी n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर तो 4। अगर n का वैल्यू 3 हो जाए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल होंगे, कितने होंगे 9 ऑर्बिटल, क्योंकि 3 × 3। तो नंबर ऑफ सब सेल इन अ पर्टिकुलर सेल कितना होता है, सेल नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो n स्क्वायर कर देना, यानी कि सेल नंबर का स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो 2n स्क्वायर, क्या होगा 2n स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सब सेल ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल। आपको बता दिया है कि n का वैल्यू क्या है 4 है, यानी फोर्थ सेल है, यह क्या है सेल नंबर है। तो सेल नंबर तो पता चल गया, अब आपको सब सेल निकालना है। तो सब सेल निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है कि सब सेल अगर निकालना है तो क्या करना होता है, n का स्क्वायर करना होता है। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना होगा 16, सॉरी एक सेकेंड, आपको क्या बताया गया है कि n का, आपको बताया गया है कि सबसेल अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। सबसेल का फॉर्मूला है सबसेल इक्वल टू सेल नंबर, क्या सेल नंबर, और सेल नंबर कितना है 4, यानी सबसेल कितना हो जाएगा इसमें 4। अब अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालना हो तो ऑर्बिटल के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है n का स्क्वायर करना है, और n का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो ऑर्बिटल इसमें कितने हो जाएंगे 16। एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकालने हैं तो क्या करना है 2n स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा 2 × n में क्या है, n मतलब सेल नंबर कितना है 4, तो चौथा है, इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 32, यानी चौथे सेल के अंदर फोर्थ सेल में सब सेल कितना है 4, ऑर्बिटल कितना है 16, एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32। तो ये सवाल तो हम बना दिए। अब आपका काम है कि नेक्स्ट सवाल को खुद से बनाना, नेक्स्ट सवाल को खुद से बनाना। देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सब सेल्स ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल, यानी पाँचवें सेल में सेल नंबर कितना है 5, यानी कि n का वैल्यू आपको बताया गया है कि n बराबर कितना है 5। इसमें आपको बताना है कि सब सेल्स कितने होंगे, क्या बताना है सब सेल्स, इसमें बताना है ऑर्बिटल्स, एंड इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सब सेल्स क्या होता है आपको पता है, सेल नंबर, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर एंड इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। तो ये तीनों का जवाब आपको कमेंट में मेंशन करना है और तीनों का जवाब देना है कि सर सब सेल आया है फिफ्थ सेल में कितना, और ऑर्बिटल कितना आया है, और इलेक्ट्रॉन कितना आया है। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम एक चीज़ आपको बताने वाले हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम के बारे में आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता होगा उसमें। देखिए सबसे पहले आपको जाना है एटम में, एटम के अंदर मिलेगा आपको सेल, सेल के अंदर मिलेगा सब सेल, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल के अंदर कौन बैठा होता है इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन का पता जानना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, एटम के पास। एटम के पास फिर एक जाइएगा तो फिर एक दरवाज़ा क्या मिलेगा सेल, फिर आप दूसरा दरवाज़ा क्या मिलेगा सब सेल, उसके बाद फिर से गेट खुलेगा क्या होगा ऑर्बिटल, एंड उसके अंदर कौन बैठा होगा इलेक्ट्रॉन, कौन बैठा होगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आ गया कि एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल के अंदर कौन रहता है इलेक्ट्रॉन। ये कनेक्शन आपको याद ही होना चाहिए, ओके। तो सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है एटम, इसके अंदर एक बिल्डिंग छोटा सा सेल, इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे कमरे सब सेल, उसके अंदर कई सारे बॉक्सेज बनाए गए हैं ये ऑर्बिटल, और उसमें बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन अपना प्यारा सा, ओके। तो इस तरह से ये सारा टॉपिक हम कवर कर लिए। हमने आपको आज क्या डिस्कस किया आपके साथ, हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको इंडिकेट किया जाता है एन से। 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। स्पिन का है स्मॉल एस, मैग्नेटिक स्मॉल एम, अजीमुथल स्मॉल एल, एंड प्रिंसिपल स्मॉल एन, राइट।
उसके बाद हमने जाना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ये आपको किसने बताया? नील्स बोर ने। वैल्यू ऑफ एन बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ एन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी गैप घटेगा। और ये जो एन है इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है। तो ये सारी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। और कुछ फॉर्मूले भी हम डिस्कस किए हैं। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आया है? सब सेल निकालना हो तो सेल नंबर, राइट, और वाइटल निकालना हो तो एन स्क्वायर करना है, एन सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n स्क्वायर करने हैं। तो ये सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है जो लास्ट क्वेश्चन हम दिए थे 5th सेल में, फिर से एक बार हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिए थे? 5th सेल में सब सेल और वाइटल्स एंड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये आप कमेंट में जवाब देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।